वक्त है। ये हमारा सीधी बात सेगमेंट है जहां पर बातें होती हैं बिना घुमा फिरा के। दोस्तों, अगर आप पिछले 2 साल में भारत की राजनीति को देख रहे हैं तो यहाँ पर जातीय राजनीति आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में फिर भी जातिगत राजनीति का प्रभाव पड़ते हमको नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़े बहुत प्रयास हुए, लेकिन वह प्रयास उतने सफल साबित नहीं हुए। अगर देश में देखेंगे तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और दलित आबादी भी अच्छा खासा प्रतिशत देश में होल्ड करती है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में इनका प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। मतलब वहां पर जाति राजनीति का आधार बहुत कम है। ऐसा क्यों है, चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। अगर दिल्ली की राजनीति को देखें तो यहाँ पर अगर हम विधायकों की संख्या को देखें तो लगभग 50% से अधिक विधायक सवर्ण जातियों से आते हैं। वहीं अगर इस बार हम टिकट वितरण को देखें तो इसमें भाजपा ने लगभग 45% अपने कैंडिडेट सवर्ण समाज से उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने इससे भी ज्यादा लगभग 48% और कांग्रेस ने लगभग 35% टिकट जो है वो सवर्ण जातियों को दिए हैं। अगर दिल्ली की राजनीति में आप जातियों को देखेंगे तो यहाँ पर सवर्ण समाज की जनसंख्या लगभग 35% है। वहीं पर ओबीसी समाज लगभग 30% के आसपास है और 17% के आसपास यहाँ पर दलित समाज है। 13% लगभग मुस्लिम समाज है और 3.5% के आसपास यहाँ पर सिख समाज रहता है। तो अगर आप दिल्ली की राजनीति को देखेंगे तो यहाँ पर दलित, ओबीसी, मुस्लिम और सिख मिलाकर लगभग जनसंख्या आपकी बनती है 60 से 65% के बीच में। फिर भी यहाँ की राजनीति में यह जातीय फैक्टर बहुत हावी नहीं है। ऐसा क्यों है दिल्ली में? यहाँ पर क्यों जातीय समीकरण उस तरीके से नहीं लागू हो पाते जैसा कि देश के अन्य राज्यों में लागू हो पाते हैं, खासकर अगर हम बात करें उत्तर भारत की। अगर आप उत्तर भारत की राजनीति को देखेंगे तो यहाँ पर जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन दिल्ली में यह बातें उतनी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। पहले समझते हैं कि आखिर क्या चीज बनती है जिस वजह से बिहार और यूपी जैसे क्षेत्रों में आपको जातीय राजनीति अधिक दिखाई देती है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो 1990 के दौर से लेकर आज तक वहां पर जातीय राजनीति का प्रभाव हमको दिखाई दिया है। यहां तक कि वहां पे कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो केवल जातीय आधार पर ही काम करती, या उनका उदय एक तरीके से एक दौर पे जातीय आधार पर ही हुआ था। हाँ, आने वाले समय में उन्होंने समाज के कई और तबकों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन जो उनका उभार वहां पर हुआ, उस उभार के पीछे का मुख्य कारण जातीय ही था। जैसे कि अगर हम बीएसपी की बात करें, जो कि काशीराम जी ने जिस पार्टी को शुरू किया था, वह मुख्य रूप से दलित राजनीति करती थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अन्य तबकों को भी अपने साथ जोड़ा। ऐसे ही हम बात करें मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी की, तो वह भी ओबीसी वोट बैंक की राजनीति करते हमको दिखाई देती है, खासकर 1989 के बाद से। और यह राजनीति भी समय के साथ अन्य तबकों को अपने साथ जोड़ने से आगे बढ़ी। वहीं पर आरएलडी की बात करें या अपना दल की बात करें, यह सभी पार्टियां यहां पर जातीय आधारित राजनीति से ही शुरू हुई थी। हाँ, समय के साथ इन लोगों ने अन्य जातियों को भी और अन्य तबकों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। वहीं पर हम बिहार चलते हैं तो बिहार में भी आपको जातीय राजनीति का उभार 1989 के बाद देखने को मिलेगा, खासकर यहां पे जब शुरू हुई थी जनता दल की सरकार का बनना, और उसके बाद यहाँ की राजनीति में भी आपको जातीय फैक्टर दिखाई देगा। जब जनता दल बना और बाद में इसका विभाजन कई सारे सेगमेंट में हुआ, उसमें से दो बड़ी पार्टियां निकली। एक जिसे आगे चल के आरजेडी कहा गया, जिसका कंट्रोल था पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के पास, और वहीं पर एक पार्टी बनी जिसका नाम था जेडीयू, जिसका कंट्रोल था नीतीश कुमार के पास। यह दोनों पार्टियां जाति राजनीति करती हमको यहां पर दिखाई दी। यहां तक कि वहां पे दो छोटी पार्टियां बनी। एक का नाम था एलजेपी, जो कि वहां पर दलित समाज की राजनीति करते हमको दिखाई दी, और 2015 के बाद वहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो वहां पे महादलित थी, उनकी राजनीति करते हमको यहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन जब यही दिल्ली पहुंचते हैं पूर्वांचल के लोग, मतलब बिहार और यूपी के लोग, तो वहां पर यह राजनीति उतने अधिक तरीके से या उतने स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमको यहां पर होती क्यों नहीं दिखाई दे रही है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। अगर आप दिल्ली की राजनीति को देखेंगे तो देश का केंद्र है वो,
और वहां पर पूरे देश के लोग आकर रहते हैं और आपसी सामंजस्य में वहां पर वह कार्य करना शुरू करते हैं। मतलब अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो यहाँ पे पंजाब क्षेत्र से आने वाले बहुत सारे लोग हैं, दक्षिण भारतीय लोग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और बिहार से भी काफी लोग वहां पर पहुंचे हैं। ऊपर से देश की राजनीति का वह केंद्र है और सुप्रीम कोर्ट और कई सारे बड़े विश्वविद्यालय इस पूरे क्षेत्र में आते हैं। इस वजह से यहाँ की राजनीति में जो शहरीकरण हुआ, उसके अलावा यहाँ पर उद्योग जिस तरीके से आए और कई सारे और सेगमेंट है जिस वजह से वहां की राजनीति में आपको जातीय प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं देगा। यहां तक कि जो पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय राजनीति करते हमको दिखाई देती हैं, जब यही पार्टी दिल्ली पहुंचती हैं तो वहां पर वह उस तरीके से जातीय समीकरण को बिठाने का प्रयास नहीं करती जैसे वह अपने नेटिव राज्य में किया करती थी। जैसे हम बीएसपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, यह सभी पार्टियां अपने क्षेत्र में तो जाति राजनीति करते हमको दिखाई देती हैं, पर दिल्ली में आकर इनकी राजनीति का तरीका पूरे तरीके से बदल जाता है। दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से शिक्षा का प्रसार हुआ या यहाँ पर नौकरियों की व्यवस्था रही, उद्योग का यहाँ पर निर्माण हुआ, यहाँ तक कि कई और सेगमेंट भी यहाँ पर इकट्ठा हुए, उस वजह से दिल्ली की राजनीति में आपको जातीय प्रभाव पड़ता कम दिखाई देगा। अगर हम पूरे भारत देश की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यह प्रतिशत आपको दिल्ली में थोड़ा कम दिखाई देगा। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या लगभग 50 से 55% के बीच में है। लेकिन जब यह संख्या पहुंचती है दिल्ली में तो वह संख्या बनती है लगभग 30% के आसपास, और इसमें भी जाट और गुर्जर समाज के लोग काफी ज्यादा हैं। जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार देखेंगे तो यहाँ पर जाति अगर हम बात करें ओबीसी समाज की तो यहाँ पर यादव और कुर्मी जो हैं वह जातियां काफी ज्यादा आपको दिखाई देंगी और यह जातियों का प्रभाव अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा है। पर दिल्ली में इन जातियों का प्रभाव बहुत कम पड़ जाता है, इस वजह से भी वहां पर ओबीसी राजनीति होते हमको कम दिखाई देती है। अगर हम दलित वोट बैंक की बात करें तो दिल्ली में भी दलित वोट बैंक उस तरीके से जातीय आधार पर वोट करते हमको दिखाई देता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान में हमको वोट देते दिखाई देता है। यहां तक कि जो पार्टियां यहां पर अपना प्रभुत्व रखती हैं, खासकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यह भी यहां पर जातीय राजनीति करते हमको दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि जो जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश और बिहार में बनता है वैसा समीकरण हमको यहां पर बनते दिखाई नहीं देता है। लेकिन आने वाले समय में आपको हो सकता है कुछ राजनीति ऐसी होती दिखाई दे, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने वहां पर जाति राजनीति को थोड़ा सा टच करने का प्रयास किया जब जाट वोट बैंक को लेकर उन्होंने एड्रेस किया कि दिल्ली में तो जो जाट समाज है उनको ओबीसी में रखा जाता है, लेकिन जो दिल्ली का जाट समाज है उसको केंद्र सरकार ओबीसी में नहीं रखती है। ऐसे में जाति राजनीति की शुरुआत उन्होंने यहाँ पे करने का प्रयास किया, लेकिन उसका उनको घाटा होता अधिक दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर जो जाट समाज की राजनीति उन्होंने शुरू की उसके पीछे का मुख्य कारण यह था कि जिस तरीके से उन्होंने प्रवेश सिंह वर्मा के खिलाफ देशद्रोही शब्द का प्रयोग कर लिया था, ऐसे में जाट समाज उनसे नाराज हो रहा था। तो उस समाज को अपने तरफ रखने के लिए, जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर हम नई दिल्ली विधानसभा को देखें तो वहां पर वह वोट बैंक काफी ज्यादा है, इस वजह से यहां पर उन्होंने ऐसी राजनीति करने का प्रयास किया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो जैसा यहां पर सामाजिक समीकरण बनता है, इस समीकरण में जातीय समीकरण उस तरीके से सेट नहीं होता जैसे कि अन्य राज्यों में होता है। और यहां पर जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, एजुकेशन है, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब ने भी यहां पर जाति के उस समीकरण को तोड़ा है और भारत की जो विविधता है उसको दिल्ली रिप्रेजेंट करती है। देश के हर समाज के लोग दिल्ली में आकर रहते हैं, शायद इस वजह से भी वहां पर जातीय आधारित राजनीति का प्रभाव हमको उस तरीके से दिखाई नहीं देता जैसे कि हमको उत्तर भारत के अन्य राज्यों में दिखाई देता है। बाकी दोस्तों, दिल्ली का चुनाव किस तरफ जाएगा इसके विषय पे भी हम चर्चा करते रहेंगे, हर एस्पेक्ट पे करेंगे बात। दीजिए अपने दोस्तों सुधांशु को इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।